हेलो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ आप सभी की आंखें खोलने के लिए है कि हमारे देश में चल क्या रहा है और हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो कहाँ पे जा रही है। क्योंकि जो हमारे मध्यम परिवार के लोग हैं, जो हमारे मध्यम परिवार के लोग अपनी चीज़ों को लेकर के, ज़रूरतों को लेकर के, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जहाँ पे उनकी ज़रूरतें हैं उस ज़रूरतों को लेकर के जो है वहाँ पे सरकार की क्या कठोर कदम है, आप सभी को आज मैं इस चीज़ से रूबरू कराऊंगा। बट आप सभी हमें किसी पार्टी विशेष से को लेकर के मत देखिएगा कि मैं किसी बीजेपी पार्टी का या सपा का या कांग्रेस की बात या समर्थन कर रहा हूं यहाँ पे, या किसी का मैं विरोध कर रहा हूं। विरोध तो हर एक चीज़ें कोई होती है और हमेशा होती है अगर कोई चीज़ें गलत होती है, और हमारे पे अगर हमारा अधिकार भी है किसी चीज़ का विरोध करना, तो आप सभी के लिए मैं ये वीडियो है। और आज आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और अपने फ्रेंडों तक भी ये शेयर करिएगा। दोस्तों, आज हम करेंगे मुद्दे की बात, और इस मुद्दे की बात ये है कि हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है, शायद एक तरीके से आपको विकास के उस राह पे दिख रहा होगा, लेकिन एक तरीके से आप कहीं ना कहीं गर्त में भी जा रहे हैं। और ये गर्त में जाने का कारण जो है आज का जीएसटी है, और ये जीएसटी शायद आने वाले समय में आप सभी को कंगाल बना देगा। जो मध्यम परिवार के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो गरीब तबके के इंसान हैं, उन सभी के लिए बिल्कुल राहत नहीं मिलेगी आने वाले समय में, और गरीब का गरीब होते जाएंगे और उनके ऊपर एक तरीके से एक अलग से एक्स्ट्रा जो है उनके ऊपर वहां पे टैक्स का जो भार है वो थोप दिया जा रहा है। दिन प्रतिदिन आपके लिए शिक्षा, आपके लिए स्वास्थ्य, आप सभी के लिए मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रिक से चीज़ें लेकर के, खाने पीने से हर एक चीज़ें लेकर के हर चीज़ें महंगी होगी, और हर चीज़ें गरीब इंसान कभी खरीद के खा नहीं पाएगा। अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में से ही सिर्फ वो परेशान रहेगा, और बाकी अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के बजाय उसको जो है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बजाय जो है और कुछ ज़िंदगी में नहीं कर पाएगा। आज की शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है कि आपको शायद यहाँ पर लगता होगा कि किसी भी कोचिंग में, किसी भी स्कूल में आप जब एडमिशन कराते होंगे, वहां की बुकें, वहां की कोचिंग की फीस बहुत ज्यादा बढ़ के आपको मिलती है कि यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा उसका एडमिशन का चार्ज लगता है। लेकिन इसका कारण आपने कभी जाना? यहाँ पे इसका कारण ये है कि जीएसटी, उन पे भी जीएसटी लगता है, और जीएसटी पे अलग अलग जो है चीजों पे अलग अलग परसेंटेज यहाँ पे लगती हैं। तो मैं आप सभी को यहाँ पे जीएसटी के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे देखिएगा, अभी की जो सरकार है, फिलहाल की बीजेपी की सरकार है, केंद्र और प्रदेश में दोनों जगह पे उसकी सरकार है, और आप सभी को बहुत पहले से, शायद 2014 के बाद से, आपको 2014 के पहले आपको बहुत बड़े सपने दिखाए गए थे कि जो है बीजेपी सरकार आएगी तो ये करेगी, वो करेगी, और ऐसा होगा, वैसा होगा। तो ये सरकार आने का मतलब वहां पे बहुत लोगों की उम्मीद थी, और ये बीजेपी सरकार आने की जो उम्मीद थी ना, ये सारी उम्मीदें जो है अपनी सारी उम्मीदों को खत्म करती चली जा रही है। क्योंकि जो उम्मीदें थी वो कुछ उम्मीदों पे कभी खरा नहीं उतरी है। बच्चों के रोजगार के लिए कभी कोई काम अच्छा नहीं की है, चाहे वो रेलवे विभाग हो, चाहे शिक्षा को विभाग हो, चाहे किसी और चीज का, मेडिकल का विभाग हो। इसमें कभी कहीं कोई चीजें ऐसी हुई हो जहां पे युवाओं को रोजगार की बात की गई हो, युवाओं के लिए अच्छा कुछ कठोर कदम उठाया गया हो, उनके रोजगार के लिए, उनके वहां पे उनको जो है आगे के एक अलग स्किल जो है, स्किल पे ध्यान दिया गया हो ताकि वो अपने लाइफ में कुछ आगे अच्छा कर सके। इन सब चीजों पे कभी कोई चीजें ध्यान नहीं दी गई है। और वैकेंसी जब निकालने का टाइम आता है तो आपने अभी देखा है यूपी में शिक्षा मंत्री का बयान सुना कि उनके पास अभी 2 टीचर और बच्चों का अनुपात और समानुपात उनका सब बराबर है, और अभी उन्हें टीचर की कोई जरूरत नहीं है। तो टीचर की वैकेंसी के लिए बच्चे दर दर ठोकर खाते हैं, उसके साथ साथ में धरना प्रदर्शन देते हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, लेकिन कभी ना कहीं उनके बारे में कभी ये सरकारें सोचती नहीं है। रेलवे विभाग में न जाने कितने बच्चों का वहां पे उनका वैकेंसी आती है, बस जैसे कि आपने अब देखा होगा वहां पे चूरन के जैसे आता है कि बस थोड़ी सी वैकेंसी आ गई, वो भी काफी प्रोटेस्ट करने के बाद, प्रदर्शन करने के बाद फिर वैकेंसी आती है। रेलवे में इतना बड़ा जो है वहां पे वैकेंसी होनी है, वहां पे वैकेंसी खाली है, पद खाली है, और वहां पे बच्चों को भर्ती करनी है, लेकिन वहां पे भी वैकेंसी नहीं आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको देखिए जीएसटी का, उसके साथ में जब बच्चों को रोजगार भी नहीं मिल रहा है, किसानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे जीएसटी उनसे हर एक बंदे से लिया जा रहा है। जीएसटी हर एक बंदा अपने आप पे कर रहा है डेली, और उसके साथ साथ में कोई ऐसा परिवार नहीं होगा, हर एक परिवार जो है, हर एक परिवार के सदस्य जो है वहां पे हर एक चीजों पे, चाहे खाने पीने की कोई भी चीजें होती होंगी, उन पे वहां पे जीएसटी लगाई जा रही है। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे वस्तुएं क्या है, मेडिसिन है। मेडिसिन पे जो है यहाँ पे 18% जीएसटी हमारे भारत में, जो दवा है, जो स्वास्थ्य के लिए है। अब बताइए, कोई आम आदमी होगा, कोई गरीब इंसान होगा, वो कैसे अपने आप को वहां पे, अगर वहां पे किसी बीमारी से अगर वो पीड़ित होगा तो कैसे अपने आप का इलाज करा पाएगा? 18% जीएसटी इस पे लगा हुआ है। शिक्षा है, शिक्षा में
जो है 18% जीएसटी इस पे भी है। और एक गरीब इंसान होगा कोई या मध्यम परिवार का होगा, वो कैसे शिक्षा अपने बच्चों को दिला पाएगा? अगर उसके घर में 4 से 5 बच्चे होंगे पढ़ने वाले, तो वहां पे उसके लिए तो पूरी जिंदगी, ये सिर्फ अपने पढ़ाते पढ़ाते पूरी जिंदगी उसकी बीत जाएगी, बाकी की चीजें उसके पास हो ही नहीं पाएगी। तो ये चीजें हैं। अब देखिएगा तीसरा नंबर यहाँ पे मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक चीजें जो है इस पे भी 18%। हर कोई मोबाइल फोन यूज करता है, एक घर में हर एक बंदे के पास मोबाइल फोन है, लेकिन वहां पे भी 18%। कोई भी इलेक्ट्रिक चीजें आप ले रहे हैं तो वहां पे भी 18% आपको जीएसटी यहाँ पे पे करना पड़ रहा है। तो ये तरीके से आप देख सकते हैं, अगर हमारे जो है कोई भी चीजें होंगी, इलेक्ट्रिक चीजें लेंगे तो उस पर भी 18% आपको देना है। आगे देखिएगा कपड़ा है, जो कपड़े पहनने होते हैं, अपने तन को ढकने के लिए कपड़े पहने जाते हैं, और वहां पे इस पे भी जीएसटी लगा हुआ है। और कितना जीएसटी लगा हुआ है यहाँ पे? 12% इस पे भी जीएसटी लगा है। आप कोई भी कपड़े लेंगे वहां पे आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपको दुकानदार जो होगा वो डायरेक्टली नहीं लेता, वो आपको कहीं ना कहीं बस आप गए दुकान पे तो वहां पे आपको आपके कपड़े की जो प्राइस देगा और कपड़े की प्राइस देगा, उसी में सारी आपके टैक्स जो होंगे वो इंक्लूडेड रहते हैं, और आपको फिर बोल देगा इतना आपको पे करना है। बाद में अगर आप उससे बोलेंगे कि जीएसटी इतना क्यों, कपड़े का रेट ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको जीएसटी का बिल दिखा देगा, बोलेगा यहाँ पे देखिएगा सर, ये मेरे पास इतना जीएसटी लगा हुआ है और इतना जीएसटी को ऐड करके मैं वहाँ पे आपसे मैं ले रहा हूँ, इसलिए जो है ये कपड़ा महंगा हुआ। अब आगे देखिएगा कार है, तो कार पे भी 28% जीएसटी है यहाँ पे। कार पे भी अगर आप कोई कार लेने जाते तो वहाँ पे भी आपको 28% जीएसटी देना पड़ता है। तो ये चीजें हैं, आप देख लीजिए। और उसके बाद फिर से नेक्स्ट दाल की चीजें, जो डेली खाने की चीजें है, देखिएगा दाल की चीजें जो यहाँ पे आपकी कॉमन है बिल्कुल, इस पे भी 18%। अब बताइए बिना दाल का कोई इंसान कैसे? ये तो आपको डेली की रोजमर्रा की जिंदगी है, जीने के लिए यहाँ पे हम खाते हैं, और दाल अगर देते हैं तो उस पर भी हमें 18% जीएसटी देना पड़ रहा है। तो ये जान लीजिए, ये है भारत की दुर्दशा, और हमारे युवा, किसान और महिला और जो जनता है यहाँ पे, उन सभी पे ऊपर ये भार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और जीएसटी का रेट भी बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं कि जीएसटी ये बस आपका परमानेंट है, हर एक चीजों पे जीएसटी आपके लग रहे हैं। अब देखिएगा एक दूसरी चीजें हैं सब्जी, जो डेली की सब्जी खाते हैं हम, यहाँ पे इस पे भी 5% जीएसटी देते हैं। 5% जीएसटी इस पे भी हम दे रहे हैं। और उसके साथ साथ में जो है, जो डेली की चीजें हैं हमारे खाने पीने की, दूध है, देखिए दूध पे भी 5% हम यहाँ पे जीएसटी दे रहे हैं। यानी जो दूध पीने के लिए है, छोटे बच्चों से लेकर के हर एक कोई वहां पे दूध की जरूरत होती है उसको, तो वहां पे उस पे 5% जीएसटी देना पड़ रहा है। अब समझ जाइए, यहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट नहीं दिखाया आपको, बस कुछ ही यहाँ पे जो हमारे इंपॉर्टेंट मेन है, रोजमर्रा की जिंदगी से जरूरत की चीजें हैं, इसमें हमने जीएसटी का आपको रेट दिखाया है कि यहाँ पे जीएसटी कितना लग रहा है। अगर ऐसे ही रहा जीएसटी तो आने वाले समय में बहुत बड़ा, एक तरीके से कहीं कहीं एक आम इंसान के ऊपर बहुत बड़ा एक भारी जो है उसके ऊपर बोझ तले वो दब जाएगा जीएसटी से, और अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। किसी की भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की रही हो बहुत पहले की टाइम में, चाहे बीजेपी की अभी प्रेजेंट टाइम में है, या सपा को हो, बसपा को, किसी की पार्टी हो, मैं किसी पार्टी विशेष से बात नहीं कर रहा हूं, जिसको भी बुरा लगे उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जीएसटी लग रहा है, रोड बन रहे हैं अच्छे, सारी चीजें विकास हो रहा है, लेकिन बच्चों के रोजगार के लिए, और जो एक तरीके से आम इंसान है उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, और उनके रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, जो उनको खाने पहनने की चीजों के लिए जो डेली की जीएसटी है लग रही है, और दिन प्रतिदिन जीएसटी बढ़ भी रही है। और ये नहीं, अभी आपको मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे मैंने जीएसटी के बारे में नहीं बताया, उन सभी पे भी जीएसटी लगा हुआ है। और इस जीएसटी का जो बोझ है ना, ये हर एक इंसान को दिन प्रतिदिन और गरीब बनाता चला जा रहा है। पहले से जो इंसान गरीब है वो और गरीब होता चला जाएगा, यानी सारा पैसा उसका जो है सरकार के पास जाएगा, जो चीजों की वो जरूरत की चीजों को अगर खरीदता है, वो परचेज करता है तो। और ऐसी कोई चीजें हो नहीं सकती जो अपने आप को जीवन में ना खरीदे, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में हर एक चीजों की उसे जरूरत है, तो जब जरूरत है तो उसे वहां पे करना पड़ेगा। आप 1 रुपए की नमकीन की पैकेट खरीदते हैं, 1 रुपए की कोई भी चीजें चॉकलेट खरीदते हैं, तो उस पर भी जीएसटी लगा होता है। हम आपको नहीं पता होता कि हम जीएसटी पे करें, लेकिन उसमें इंक्लूडेड होता है जीएसटी, तब जाकर के हम उन्हें 1 रुपए वो हमें मिलता है। तो इस तरीके से आपको दोस्तों ये मैं बताना चाह रहा हूं कि आज की ये जो सरकार है, दिन प्रतिदिन जो चीज़ें नई नई स्कीम्स, नए नए सारी चीज़ें, एक अलग अलग तरीके से चीज़ें आ रही हैं, ये आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। और इस तरीके से शिक्षा इतनी महंगी हो जाएगी, स्वास्थ्य इतना महंगा हो जाएगा कि एक इंसान को, कोई भी गरीब इंसान होगा, उसे पैसे के बगैर वो शिक्षा से वंचित हो जाएगा, और पैसे के बगैर उसकी स्वास्थ्य, उसकी वहाँ पे मृत्यु हो सकती है किसी भी रोग से वह पीड़ित होकर के, क्योंकि उसके पास वहाँ पे बचाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होंगे, और अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए वहाँ पे
उसके पास पैसे नहीं होंगे, तो कहाँ से ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। तो आज को आपको समझना है, अपनी आंखों को खोल के देखना है कि हमारे लिए जब आप वोटिंग करते हो तो आपको विकास के मुद्दे पे करना होता है वहाँ पे, ना कि आपको किसी की विचारधारा को लेकर के वहाँ पे वोटिंग करना होता, ना कि किसी पार्टी और विशेष की चीज़ों को लेकर के करना होता है। अगर इस चीज़ों को आपने नहीं समझा तो आने वाले समय में आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, और ये आपके लिए नहीं, आपकी तो जिंदगी जो लाइफ हो खत्म हो रही धीरे धीरे, आपके बच्चों के लिए, आपकी न्यू जनरेशन के लिए वहां पे सबसे बड़ी एक जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, जो उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए वहां पे उन्हें जीएसटी का सारा बोझ तले उन्हें जो है दबना पड़ेगा, और एक तरीके से उन्हें सारी चीजों को पे करना पड़ेगा। तो आप अपनी आंखों को खोलिए, बंद आंखों को, और अपने आप को एकदम फ्रंट में चीजों को देखिए, दूरगामी होइए और अपने दृश्य को वहां पे उस चीज को देखिए कि अपने देश की जो चीजें विकास हो रही हैं, जो अलग अलग धर्म के नाम पे, किसी और चीज के नाम पे हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस चीज पे जो है ध्यान जरूर देना होगा कि जो हमारे युवा हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और जो हमारी आम चीजें हैं, उन सब पे कितना डेवलपमेंट हो रहा है, इस चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। और अभी तक की जो सरकार है, बहुत सारी उम्मीदें थी, 10 साल की सरकारें हो गई, चाहे प्रदेश हो या केंद्र की हो, वहां पे आपको देखने को यही मिला है कि बच्चों की बेरोजगारी, हर जगह प्रदर्शन और हर जगह वैकेंसी खाली है, लेकिन उन पे रिक्त पदों को भरा नहीं जा रहा। ये सारी संकटें, अगर बच्चा कोई रोजगार नहीं रहेगा, अगर वो वहां पे उसके पास कोई रोजगार नहीं रहेगा, तो महंगाई कितनी भी बढ़ जाएगी, वो अपने आप को वहां पे चीजों को मैनेज कर लेगा। लेकिन अगर रोजगार ही नहीं रहेगा, महंगाई भी बढ़ेगी, तो फिर वो अपने आप को पहले से बेरोजगार है, उसके बाद फिर से जो है उसके ऊपर वहां पे जीएसटी का बिल, उसके साथ साथ में और सारी चीजों को पे करना होगा, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ेगी, तो फिर उसके प्रॉब्लम क्या होंगे। एक बच्चे की परिस्थिति सिर्फ उसके घर वाले समझ सकते हैं कि फैमिली कैसे कैसे उन्हें पैसा देती है पढ़ने के लिए, कैसे कैसे किसी जो है चीज़ों को व्यवस्था करके उनको शहर भेजती है पढ़ने के लिए। तो ये सब चीज़ें सिर्फ एक उस परिवार का, एक किसान का जो बेटा होगा वहाँ पे वो ज़्यादा समझता है, लेकिन उस चीज़ को सरकार कभी नहीं समझती। लेकिन सरकार को यहाँ पे इस चीज़ को समझना चाहिए। मैं किसी भी जो है यहाँ पे जो वित्त मंत्री हैं, उन वित्त मंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद और उनका प्रणाम कि इस तरीके से अगर आपका जीएसटी बढ़ता रहा और ऐसे ही होता रहा तो हमारे देश का तो बहुत अच्छा विकास होगा, और दिन प्रतिदिन आपकी ऐसी गरिमा बनी रहेगी, तो आने वाले समय में बहुत दिन दुगना रात चौगुना यहाँ पे देश का विकास होगा और बहुत अच्छा होगा। तो आप इस चीज़ को देख लीजिए और अपनी आंखें खोल लीजिए, और अपने आने वाले उस बच्चों के लिए, अपने जनरेशन के लिए वोटिंग करिएगा, तो फिर अपने विकास के लिए चीज़ों को लोग ध्यान में रख करके करिएगा। मैं किसी बीजेपी पार्टी का विरोधी नहीं, लेकिन चीज़ों को जब एक बहुत बुरी चीज़ें होती हैं तो फिर वहाँ पे बहुत तेज से गुस्सा आती है, और इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा और अपने बच्चों के रोजगार के लिए चीज़ों को ध्यान में, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी और जो रोजमर्रा की ज़िंदगी है, उन सब चीज़ों को ध्यान में दे करके अगर आप काम करेंगे तो आपने आने वाले समय के लिए अच्छा कर पाएंगे, और जो होगी आपकी सब कुछ अच्छा होगी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। किसी को बुरा लगा हो उसके लिए सॉरी, और अगर आपको ये जो वीडियो अच्छा लगा, लाइक करना, शेयर करना और पेज को फॉलो करना। थैंक यू।